हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है हमारा मौसम से संबंधित। आपको पता चल ही रहा है कि मौसम कितना बदल रहा है और ये जो है 100 साल में जो घटनाएं होती थी पहले वो हो रहा है कि 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो रही हैं। और अगर अभी हम आज प्रेजेंट की बात करें तो नवंबर जो है आधा खत्म होने वाला है और आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत में कहीं पर भी कोई ठंड नहीं है। जैसे यहाँ दिल्ली में देख लो, आपको जो है 15 नवंबर तक अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती थी। दिवाली से पहले से ही ठंड स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अभी तक जो है कोई भी ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि मैंने स्वेटर जो है नॉर्मल पहना हुआ है, तो कुछ को लगेगा मैम बोली ठंड नहीं पड़ रही है और स्वेटर पहना का, स्वेटर नहीं है ये, ठीक है। तो क्या है, अभी हम जो आज डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि मौसम जो है कितना ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है और भारत में जो है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी होती तो बहुत एक्सट्रीम वाली गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स जो है 2-4 दिन की जो होनी चाहिए जो वो 15-15, 20-20 दिन, 50 दिन, 70 दिन चल रही हैं। बारिश जो है जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, जहाँ नहीं होनी चाहिए एकदम भर के हो रही है कि बाढ़ आ रही है, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं, लगातार बढ़ रही है। और जो है सबका एक ही कारण है कि मौसम बहुत ज़्यादा जो है तेजी से बदल रहा है। कुछ जो है प्राकृतिक कारणों की वजह से बदल रहा है, बाकी आपको पता है मैन मेड रीजन जो है मानव जनित कारण जो है उसकी वजह से भी जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो आज जो है ये रिपोर्ट जो हम डिस्कस करने वाले, इसमें जो हम भारत में देखेंगे कि इस साल में लगभग 8 से 9 महीने में कब जो है कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहा है, कितना कम रहा है, कहाँ पर बाढ़ आई है, कहाँ पर सूखा आया है, कहाँ पर जो है लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई है मौसम की वजह से, या फिर जो है कहाँ पर फसलें ज़्यादा ख़राब हुई हैं, ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। तो इस रिपोर्ट में जो है हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक तरीके से सर्वे निकाला गया है, उसमें जो है पॉइंट वाइज चीज़ें रखी गई हैं। हम एक बार समझ लेते हैं ताकि जो है हमें स्टैटिक पता रहे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बताओ भाई मौसम ख़राब हुआ है उससे जो है क्या क्या नुकसान हुए हैं, तो हम यहाँ पे जो है तेज हवा के बारे में, लू के बारे में, तूफान के बारे में भी पढ़ेंगे, बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात वगैरह जो भी आए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और जो है आपको पता है कि भूस्खलन वगैरह हो गया, ज़्यादा बारिश की वजह से जो पहाड़ी इलाकों में होता है, सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं कि उसके प्रभाव जो है किन किन इलाकों पे कितने हुए हैं। क्लास को स्टार्ट करें या आर्टिकल को आगे बढ़ा कर लीजिए। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आया है। जीएस के फाउंडेशन कोर्स हैं जिसमें आपको बेस्ट फैकल्टी हमारी पढ़ाने वाली है। तो एक हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है 28 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो कि सुबह 11:30 बजे होगा। 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, उसके साथ प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि सॉफ्ट कॉपी होंगे। उसके साथ आपको क्या है, टेस्ट भी मिलेंगे प्रीलिम्स के और मेंस के जो प्रैक्टिस वगैरह होती है वो कराई जाएगी। अगर बात करें, एक और हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसको आप आईएएस या यूपी पीसीएस के लिए कंसीडर कर सकते हो, जो 14 नवंबर से स्टार्ट होएगा। इस वाले से पहले ही सुबह जो है 10:30 बजे होने वाला है। बाकी वैलिडिटी, टेस्ट और क्लास नोट्स जैसे उसमें थे वैसे ही इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा बिहार पीसीएस के लिए 18 नवंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, शाम को 3:30 बजे। एमपी पीसीएस जो है वो स्टार्ट होगा 21 नवंबर से सुबह 8 बजे। राजस्थान पीसीएस जो है आरएएस स्टार्ट होगा 10 नवंबर से सुबह के 8 बजे। तो जिसको भी जो टाइम सूटेबल लगे आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नंबर दिया है। कोई भी जानकारी लेनी हो तो उस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे आर्टिकल पर। तो हम बात कर रहे थे कि मौसम के लगातार वो भी खतरनाक तरीके से बदलने के कारण जो है भारत में बहुत सारे नकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिले हैं, जहां पर जो है लोगों की जान भी गई है, फसलों का नुकसान भी हुआ है, घरों का भी एक तरीके से नुकसान हुआ है, हमारा इंफ्रा भी बहुत जगह जो है खराब हुआ है, उसको मरम्मत की गई है। आप देखते हो कि बारिश जो है ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई तो पुल बह गया, या फिर जो है रोड खराब हो गई, रोड धंस गई। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती रहती हैं, उन सबको यहाँ पर एक साथ हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे पहले तो अगर बात के चर्चा के बिंदु क्या होने वाले, तो ये रिपोर्ट जो हमने अभी पढ़ी है, जिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट, तो ये जो हमारा सेंटर है सीएससी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये जो है हर साल रिपोर्ट निकालता है भारत में मौसम बदलने के कारण पड़ने वाले प्रभावों पे, ठीक है, कि क्या क्या प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़े हैं, उन सब की यहाँ पे डिटेल में जानकारी जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से बताई जाती है। इस साल कभी भीषण गर्मी,
का कहर दिखाए, आपको दिखाई कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो एक्सट्रीम पे जा रहा है, बिल्कुल लोग पिघल रहे हैं। ठीक है, कहीं भारी बारिश तो बाढ़ आ गई है, भयंकर सूखा पड़ा है कहीं पर कि खाने के लाले पड़े हैं, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। वहीं कहीं आंधी तूफान देखा गया है, आंधी तूफान इस पर बहुत गंदे तरीके वाला आया है, आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं देखने को मिली हैं, वो भी बिना मौसम के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं, तो इन्हीं सबको यहाँ पर रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इस वजह से लगभग जो है इस बार अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं वहाँ पर 9 महीनों की बात हो रही है, 9-10 महीने तक की रिपोर्ट जारी की गई है और जो है इसमें बताया गया कि 3,238 लोगों की मौतें हुई हैं मौसम के बदलने से। 32 लाख हेक्टेयर जो है फसलें बर्बाद हुई हैं और 2.36 लाख लोगों के घर भी टूटे हैं। आपने आए दिन सुना होगा कि जो है केरला में जो है बाढ़ आ गई, या फिर जो है यहाँ पर पूरा गांव बह गया, मलबे के नीचे गांव दब गया। अलग अलग जगहों पे सुना होगा आपने, उत्तर भारत में घटनाएं हो रही, दक्षिण भारत में हो रही। तो ऐसी जो है घटनाएं लगातार जो है हमने इस साल बहुत सुनी है। उन सब का कारण जो है एक ही रहा है, यहाँ पे क्या, मौसम जो है लगातार बहुत जोरों जो बदल रहा है। ठीक है, फिर क्या है, पिछले साल इस दौरान 235 चरम मौसमी घटनाएं हुई थी। देखो, चरम मौसमी घटनाओं का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल जैसे बारिश होना, ये मौसम का एक तरीके से रूप है कि बारिश होगी, मौसमी घटना है। लेकिन चरम का मतलब हो जाता है कि जितनी बारिश होनी चाहिए या तो उससे बहुत ज़्यादा हो रही है या तो उससे बहुत कम हो रही है। गर्मी पड़ना मौसम की एक घटना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए या फिर गर्मियों में बिल्कुल गर्मी ही ना पड़े, पता चले मई जून का महीना चल रहा है, लोग जो है स्वेटर पहन के घूम रहे, इसका मतलब समझ रहे हो कि गर्मियों में गर्मी भी नहीं पड़ रही है। तो चरम मौसमी घटनाओं का मतलब यही होता है कि मौसम की घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन अपनी सीमा से जो है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम मात्रा में हो रही हैं, जिसके वजह से लोग जो है प्रभावित होते दिखाई देते हैं आपको। ओके, 2923, अब ये हम जो है इसके पिछले साल की बात कर रहे हैं। 2022 में जो है 241 चरम घटनाओं में से 2755 जाने गई थी। ठीक है, तो अगर देखो बात करें 2000 जो है 21 में 22 में इतनी है, ठीक है, और 23 में इतनी जाने गई हैं। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं वो 3000 के पार हमें डाटा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें मुख्य बिंदुओं की इस रिपोर्ट के बारे में, तो एक रिपोर्ट हमने देखी, सीएससी ने जो निकाली है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, क्या है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट जो निकाली गई है। अलग अलग राज्यों में जो है मौसम की घटनाओं या मौसम के बदलने से जो प्रभाव पड़े हैं उनका जो है राज्यवार यहाँ पे डाटा आपको बताया जाने वाला है। ठीक है, 2024 के पहले 9 महीने आपको जैसा मैंने बताया है 93% दिनों तक भयानक मौसम का सामना किया है। मतलब बोले कि शुरू के जो 9 महीने हैं ना, 9 महीने में से 93 दिन ऐसे थे, 93% दिन ऐसे थे जो कि नॉर्मल नहीं थे, जो कि बिल्कुल एकदम चरम मौसमी घटनाओं से लोग प्रभावित हो रहे थे। मतलब समझ रहे हो आप कि अगर 100 दिन है तो 100 दिन में से आपको 93 दिन जो है सफ़र करना पड़ रहा है, या तो बहुत गर्मी या बहुत ठंडी या फिर बहुत बारिश या बिल्कुल बारिश नहीं। जो नॉर्मल तापमान या नॉर्मल मौसम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन या 7% आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 274 दिनों में 255 दिन देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी कहीं पड़ रही थी, कहीं पर सर्दी पड़ रही थी ज़्यादा, और कहीं पर चक्रवात जो भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। उत्तर भारत के जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन या साउथ इंडिया में हमारे बाढ़ भी कहीं देखने को मिली है। जैसे बिहार जो है हर बार जो है बाढ़ से बहुत प्रभावित दिखाई देता है। भूस्खलन आपने देखा ही, तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग, ओडिशा, असम, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी भूस्खलन की घटनाएँ हमने इस बार जो है देखी थी। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इमेज के थ्रू भी बताने की प्रयास किया गया है। अगर हम बात करें अब इसका परिणाम क्या हुआ है, हमने देख लिया कि भाई 3000 लोग मारे गए हैं, जो है लाखों हेक्टेयर ज़मीन भी खराब हुई है, बहुत सारे लोगों के घर टूटे हैं। लेकिन इसके और भी परिणाम अगर हम देखें बिल्कुल फैक्ट वाइज क्या, तो क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक 176 एक्सट्रीम वेदर बुरे मौसम के जो दिन थे मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जो है खराब मौसम वाले दिन जो है मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। उसके साथ जो है सबसे ज़्यादा 550 लोगों की मौत जो है मौसम की वजह से या खराब मौसम की वजह से जो है केरला में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फसलों का
बर्बाद हुई हैं या सबसे ज़्यादा फसलें खराब हुई हैं। ठीक है, इसका जो है डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो मध्य प्रदेश में सबसे बुरे दिन 176 रहे हैं, मौतें हैं 353 और घर टूटे हैं 7278 और फसल बर्बाद हुई है 25,170। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये सारा राज्यवार डाटा दिया हुआ है, कहाँ पर कितनी जो है मौतें हुई हैं, कहाँ पर कितने दिन जो है बुरे रहे हैं, या फिर कहाँ पर कितने घर टूटे हैं, या फिर कहाँ पर कितने हेक्टेयर भूमि या फसल बर्बाद हुई है, ये सब यहाँ पे इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम यह देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार की गर्मी, जैसे होता है ना कि कई बार लगता है कि गर्मी जो है जा ही नहीं रही है, अभी जो है गर्मी जा नहीं रही है। जब सर्दी स्टार्ट होगी तो पता चलेगा, मार्च अप्रैल तक वेट करें कि गर्मी जो है कब आएगी। अभी जो है 15 नवंबर होने वाला है अप्रॉक्स आपका, और ठंड बिल्कुल भी नहीं है। और इस साल की बात करें तो जो है 77 घटनाएं जो है हीट वेव की हुई हैं। अगर इसके पहले 10, 20, 25 साल पहले जाएंगे तो साल में जो है 2-4 दिन ऐसे होते थे कि हीट वेव मतलब जो है बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं जो चलती हैं वो देखने को मिलती थी। लेकिन इस साल जो है 77 एक ही साल के 9 महीने के अंदर जो है हमने इतनी घटनाएं देखी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल में हीट वेव की 77 घटनाएं हुई हैं। यह लगातार तीसरा साल रहा है जब हीट वेव गर्मी के एक मौसम में 50 दिन से ज़्यादा चला है। देखो ये कोई नई बात नहीं है, हम 3 साल से हर बार देखते आ रहे हैं। हम यही बताते हैं कि ये जो है आज तक का सबसे गर्म दिन है। फिर अब हम 25 में जाएंगे तो हमको पता है टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। 25 में भी हम यही पढ़ रहे होंगे कि ये जो है मई महीने में जो है 27 मई का जो दिन है आज तक के इतिहास का सबसे गर्म दिन है, क्योंकि लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोले कि 3 साल से जो है हम देख रहे हैं चीज़ें जो वर्स्ट होती जा रही हैं। 2024 में जनवरी से सितंबर के बीच में एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं के दिन 2023 के मुकाबले 20 ज़्यादा रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के अनुसार पहले जो घटनाएं सदी में एक बार होती थी, अब वो हर 5 साल या उससे भी कम समय में हो रही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप स्टेटमेंट नोट करिएगा। जो है हमारा जो CSE है उसने बताया है कि जो घटनाएं पहले 100 साल, 150 साल, 200 साल में एक बार होती थी, कि ठीक है एक बार घटना होगी, एक बार बहुत टेम्परेचर जो है हाई चला गया या टेम्परेचर बहुत लो चला गया या बाढ़ जो है आ गई, कि 100 साल में ऐसी बाढ़ जो है पहली बार आई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है ऐसी घटनाएं हर 5 साल में या फिर 5 साल से कम के जो है समय अंतराल में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, और बात किया अगर यहाँ पे, तो अब हम देख लेते हैं जिसने रिपोर्ट जारी की है वो संस्थान क्या है, कब स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना की बात की, यह नई दिल्ली में स्थित है, एक जनहित अनुसंधान और वकालत संगठन है। तो जनहित अनुसंधान और वकालत है, देखो आप यहाँ पे बात किसकी हो रही कि लोग प्रभावित हुए हैं, लोग के घर टूट गए हैं, यहाँ पे बाढ़ आई है, यहाँ पे सूखा पड़ा है। आपको मैंने कई बार बताया कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या बहुत ठंड पड़ेगी या फिर बहुत गर्मी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो गरीब तबका होता है, जो है गरीब परिवार होते हैं, या फिर समाज में जो लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे होते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे, खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं, या फिर जो है किसी इंफ्रा मतलब किसी मकान के बनने में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है। चाहे गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए या 60 हो जाए, उनको जाकर के काम करना पड़ेगा, उनको रिक्शा चलाना पड़ेगा, ऑटो चलाना पड़ेगा, खेतों में जाके काम करना पड़ेगा। वो जो है उसको जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ठंड की बात करें तो ठंड में भी चाहे किसान ठंड में मतलब टेम्परेचर जो है माइनस में पहुंच जाए, किसान को जाके खेत में सुबह जाकर के देखना है, चीज़ें वैसे ही करनी पड़ेंगी। जो अमीर परिवार या अमीर तबका होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो AC वाली गाड़ियों में घूमेंगे, AC वाले दफ्तरों में रहेंगे, AC वाले घरों में रहेंगे, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठंड पड़ेगी तो उनके पास लग्जरी लाइफ होती है, वो उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो सरकार इसलिए प्रयास करती है कि इन चीज़ों से निपटने के लिए कोई ना कोई समाधान हम निकाल पाएँ, क्योंकि जो है इन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो हमेशा जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग या फिर सड़कों में रहने वाले लोग ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ये जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ क्या है, वकालत करता है, एक संगठन है, जनहित अनुसंधान मतलब लोगों के
लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला संस्थान है। अनिल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने 1980 में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए विज्ञान की क्षमता का लाभ उठाने के लिए इसकी स्थापना की थी। अब देखो, ये बता भी देता है कि मौसम कब कैसा रहा है, कब कैसा रहेगा। इस साल गर्मी पड़ी है तो फसल बर्बाद हुई है, अगले साल कैसा क्या हो सकता है। तो इसमें सब चीज़ें जो चलती हैं वो सारी जो है समाज के कल्याण के लिए या फिर जनहित के लिए ही चलाई जा रही है। तो ये रही हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने पढ़ा कि इस साल 2024 में लगभग 9 महीने में भारत के अलग अलग जगहों पर मौसम कैसा रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों के घर टूटे हैं यहाँ पर, और कितनी ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।